नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित इंग्लिश पर। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। समा अनु से 60% अधिक कुशल है। अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अनु किसी काम को कितना दिन में कर सकती है, 22 दिन में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 22 डेज। ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल है। तो अनु अगर एक दिन में 100 यूनिट काम करती है तो समा 160 यूनिट काम करेगी। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, समा उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगी। तो अनु एक दिन में 100 यूनिट काम करती है, उन्होंने काम किए कितना दिन, 22 दिन। तो टोटल वर्क यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 100 गुने 22 बराबर कितना हो जाएगा, 2200। ये टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया है। अब इसी काम को समा को करना है। तो समा कितने दिन में काम करेगी, एक दिन में वो 160 यूनिट काम करती है। तो 2200 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, यहाँ से इसे भाग दे देंगे 160 से। अब आप इसे काट लेंगे, ये 0 से 0, 8 दूनी 16, यहाँ से 110, ये देखिए 4 दूनी 8, ये हो गया 55 से कट जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 55/4। अब इसे पूर्णांक में दिया है आंसर, तो पूर्णांक में इसे तोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 4, 13 चक्का 52, 52 और 3 55। यहाँ से आपके आ गया है आंसर 13.3/4। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, यदि x² + 1/x² का वैल्यू 83 है तो आपको बताना है x³ - 1/x³ का मान। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनस में आपको निकालना है आंसर। तो यहाँ से आप माइनस में रिवर्स में चल जाएंगे। आपको क्या निकालना है, x - 1/x का वैल्यू। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x - 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 83 - 2 √ ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √81। तो x - 1/x का वैल्यू आ गया √81। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 81, √81 का मान कितना होता है, 9। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं x³ - 1/x³ का मान। यहाँ से आप यहाँ आसानी से जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, g³ + 3g। तो यहाँ पर g का मान 9 है, 9 का क्यूब प्लस 3 × 9। यहाँ से 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 + 27। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 756। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 756। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके 25,500 के अंकित मूल्य पर 15% और 12% के 2 क्रमिक छूट दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 क्रमिक छूट बोला है क्रमागत। तो आप 15% और 12% का क्रमिक छूट निकाल सकते हैं ये फार्मूला से, x + y - x × y/100। अब आप इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर 122 का मान यहाँ पर 15 और 12 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 15 12 कितना हो जाएगा, 27, माइनस ये दोनों को आपस में गुना करके 100 से भाग दे देना है। 15 × 12 = 180। 180 को आप भागा देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 0 से 0, यहाँ पर 1.8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कितना, 27 से 1.8 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 25.2। तो इतना प्रतिशत का एक छूट दिया, तो उसमें उसे लिया कितना, तो कितना लिया, 100 माइनस 25.2 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 74.8%। अब आप क्या करेंगे, 25,500 गुने 74 × 8%, यहाँ पर 100 लिख देंगे। ये दोनों 0 से 2 0 कट जाएगा। अब आप ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC A पर समकोण है तो sin BC/2 cos BC/2 का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज है जो कि A पर समकोण है, A पर समकोण है। तो ABC, तो A कितना हो जाएगा 90। तो B और C का मान कितना हो जाएगा, B + C = 90। ठीक है।
क्यों? क्योंकि ए पूरे त्रिभुज का मान 180 होता है और ए पर ये समकोण है, मतलब ए पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बी सी का मान 90 हो गया। अब आप इसी 90 का वैल्यू बी सी पर रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा साइन बी सी का मान कितना है 90/2। अब आप इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90/45, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 90 का वैल्यू रखेंगे, उसे 2 से भाग दे देंगे तो cos 45 हो जाएगा। cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। जब आप इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 25 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत के भुजाओं का जो रेशियो दिया हुआ है उसे हम संख्या में बदल लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। तो 2 × L + B, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 1 5, इस कितने के बराबर है 50 के बराबर है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 50। यहाँ से आप काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर कितना आ गया 5। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मान निकल कर आ गया, ए है 5, तो ए कितना हो जाएगा 5 × 20। तो भुजा का मान आ चुका है। अब क्या बोलता है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो वर्ग का परिमाप आपको निकालना है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। और ये किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ। तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा 5 × 20 = 100। यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 10। तो a आ चुका है भुजा का मान। आपसे पूछा है क्या वर्ग के परिमाप, तो वर्ग के परिमाप बराबर हो क्या होता है 4a। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे 4 × a का मान 10, तो यहाँ से आ गया 40। ये आ गया आपका वर्ग के परिमाप का मान। यहाँ से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दूसरे पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो उपनिविष्ट जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो 2 वृत्त हैं जो कि एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, ठीक है। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ठीक है। और त्रिज्या दोनों का कितना है 8 है। तो देखिए इसका त्रिज्या हो गया कितना, ये 8 है, और इसे हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। और इस त्रिभुज का त्रिज्या कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये भी हो गया, ये पूरा 8 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि ये एक दूसरे को परिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू, तो ये पूरे है 8। तो ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो दोनों को बराबर हिस्से में बांटेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना होगा 4। तो अब आप देखें इस ट्रायंगल का मान आपको निकालिए सबसे पहले, यहाँ का मान। तो अगर इसका मान आप a मानते हैं तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका 8 × 8 64 माइनस 4 × 16। यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/√3। तो a का वैल्यू अगर इतना है तो आपसे पूरे का मान पूछा है, तो ये कितना है 2a। तो 2 × 4/√3, यहाँ से आप 4 दूनी 8/√3, यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालिए। तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा = 0 और थीटा न्यून कोण है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल रख सकते हैं उस मान को। सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 2, और कॉसेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 2। तो आप आसानी से यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ से ऑप्शन जो 4 है ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है 3a। तो 3a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15√3।
तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 5√3। अब आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऊंचाई पूछा है, तो h बराबर क्या हो जाता है इसका, √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से √3/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 5√3। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, अब 5×3 = 15। मतलब यहाँ से इस प्रकार से अगर पूरा लिखें तो इस प्रकार से लिखा सकते हैं। तो 5×3 = 15, 15/2, 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।